अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। हाँ जी, इंतज़ार कर रहे थे ना मेरा जी, और अपनी वो प्यारी प्यारी बहनों का भी इंतज़ार कर रहे थे जिन्होंने आना था आज। मेरा ख्याल है कि आज जे और ये ने आना था, और आपके लिए ये दोनों भी आए हुए हैं। हाँ जी, ये टिंकू और ये हमारे मिट्ठू मियाँ। क्या बात है, आज बड़े स्लो हो, क्या मैच देखते रहते सारा टाइम। ओ जी, भूल गए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। हाँ सही कह रही है बेजी अम्मी, तोबा मैच देख देख के दिमाग खराब हो गया, समझ नहीं आ रही होती क्या करना है। कभी इस टीम के लिए तालीब जाते हैं, कभी उस टीम के लिए तालीब जाते हैं। हाँ वैसे अच्छा फन तो लगा हुआ है बच्चों। तो ये बताओ, आपको पता है आज मैंने क्या करना है। मिठू तुम तो बड़े तेज हो, बताओ क्या करना है। हाँ मुझे याद आ रहा है, आपने कुछ कहा था, जैसे कि ना कुछ कहा था जैसे मशरिक। हाँ तो मैंने आपको ये बताया कि मैंने करना था आज मशरिक मगरिब। ये मशरिक मगरिब क्या होता है भाई। तोबा तोबा मिठू, इसको बताओ ना, तुम्हें तो आती है उर्दू, इसको तो कुछ नहीं पता, बड़ा अंग्रेज बना हुआ है, मशरिक मगरिब नहीं आता। मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों, मशरिक जो होता है ना वो ईस्ट को कहते हैं, मगरिब वेस्ट को कहते हैं, तो ये होता है ईस्ट एंड वेस्ट। ओहो, तो ऐसे बोले ना, ईस्ट और वेस्ट। हाँ ईस्ट और वेस्ट का मुझे अच्छे से पता है, ये मशरिक मगरिब क्या हुआ भाई, उर्दू में कहते हैं ना। ओ अच्छा ठीक है भाई, उर्दू में कहते हैं। चलो भाई बच्चों, अच्छे से याद कर लो कि जनाब ये बेजी अम्मी हमें बता रही हैं मशरिक मगरिब, और इंग्लिश में है ईस्ट वेस्ट। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ आई है या इसकी बात से समझ आनी है। मैं बताता हूँ बच्चों प्यारो, मशरिक मगरिब ईस्ट वेस्ट मशरिक मगरिब। मुझे भी आ गया। चलो जी, वेरी गुड। तो फिर अब आपने ये बताना है कि जे से क्या लफ्ज बनता है। तुम बताओ ना मिठू। मैं बताता हूँ, ज़बान। तो ज़बान कैसे लिखते हैं बताओ। ज़बान बहुत इजी है, ऐसे लिखते हैं, जे डाला, फिर बे की छोटी शक्ल डाली, ऊपर अलिफ डाला, बा बन गया जैसे बाबा बनाता था, और फिर नून डाला, ज़बान बन गया। वेरी गुड। अब तुम बताओ भाई टिंकू, अब ये बताओ कि ये से याला बारी कैसे बनानी है। ये से याला बारी बहुत मुश्किल है भाई, इतना लंबा मुझे नहीं आता, इतनी मैं नहीं उर्दू सीखा अभी। मैं बताऊं? हाँ चलो आप बताओ। तो याला बहुत आसान है, ये लिखा, अ की साउंड अलिफ हुआ, आता। अच्छा, और लाम और हे याला हो गया, और बारी में तो वही बा लगाया, ऐसे करके बे और अलिफ, रे लगाया, और ये छोटी ये लगाया। इतना इजी था। उफ तौबा, आपको इजी लगता होगा भाई, इसको कोई नहीं इजी लगता है मिठू मियाँ, आपको इजी लगता है क्योंकि आपको उर्दू आ गई है ना, और इसको कोई नहीं इजी लगता। हाँ मैं सीख रहा हूँ वैसे, लेकिन ये है कि मुझे वैसे समझ आ गई, मुझे बा की साउंड भी आती है, र की भी आती है, और मुझे अब सारी चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लग गया। चलो फिर बच्चों को एक नज़म सुना देते हैं, इसी खुशी में बेचारे वो भी थक गए ईस्ट वेस्ट याद कर करके। हाँ जी चलो भाई सुनाते हैं। बच्चों ने तो ये नज़म इंग्लिश में सुनी हुई है, हम ज़रा उर्दू में गाएंगे, और मिठू मेरे साथ गाएगा। ठीक है मिठू, इसको तो उर्दू आती कोई नहीं है। चलो भाई बच्चों, ये थी वो जो आप वो गाते हैं ना, ये खुद ही फिर आपने बताना है कि इंग्लिश में ये क्या है, मैं आपको उर्दू में सुनाती हूँ। ठीक है बच्चों, चलो भाई मिठू शुरू हो जाओ। काले बकरे थोड़ा ऊन है, काले बकरे थोड़ा ऊन है, जी हाँ 3 थैली है, जी हाँ 3 थैली है। एक तो बेगम के लिए, एक साहब के लिए, एक है बेगम के लिए, एक है साहब के लिए, और एक गली में छोटे बच्चे के लिए, और एक गली में छोटे बच्चे के लिए। काले बकरे थोड़ा ऊन है, जी हाँ 3 थैली
थैली है, 3 थैली है। शाबाश जी, बच्चे तो ऐसे खुश हो गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो अब इनाम क्या मिल रहा है? मुझे पता है, जो गिफ्ट आप दे रही है ना वो है स्टोरी। हमारा स्टोरी टाइम आ गया। जी हाँ, चलो फिर बैठो, स्टोरी सुनो, यहाँ पे बैठ जाओ सारे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ने स्टोरी सुननी है, तो चलो भाई बच्चों, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी भी बस बड़ी मज़े की है। पता है क्या है, ये 2 प्यारे से दोस्त ही थे। एक का नाम बबलू था और एक का नाम टकलू था, और दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। दोनों ने सोचा कि हमने फ्रूट और जो वेजिटेबल्स है ना, सब्जियां और फ्रूट, वो बेचना है। तो जो बबलू था ना वो तो बहुत अच्छा था, वो तो बहुत अच्छे से ना सब्जियां उगाता था। पहले उसमें अच्छी सी प्योर वाली जो सही खालिस खाद होती है वो डालता था, तो उसकी सब्जियां और फल बहुत मज़े के होते थे। तो वो सारे लोग ले जाते थे, उसकी दुकान तो खूब चलती थी। लेकिन जो टकलू मियाँ थे ना, वो ज़रा शैतान थे, वो कुछ अच्छी चीज़ें नहीं उसमें डालते थे अपनी फसल में, तो उसकी सब्जियां और फलों का जो टेस्ट था ना, जायका बड़ा ही ख़राब था। तो लोग ना उससे ज़रा कम ही लेते थे। अब तो उसने सोचा, ये मेरा दोस्त जो है ना, ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहा है, इसके पास इतने लोग आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि ना इसका कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तो अब उसने ना उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। तो वो थोड़ा सा ना गलत बात करने लग गया। उसने सोचा ये मुझसे आगे ना चला जाए कहीं। अच्छा नहीं होता ऐसे, लेकिन उसने ऐसे सोचा। तो उसने क्या किया कि वो एक शॉप पे गया और कहने लगा कि मैं ना तुम्हारे लिए वहाँ से एक वो खाद लाया हूँ जो डालते हैं ना अपने फसल के अंदर, तो वो बड़ी अच्छी है, बड़ी प्योर है, वो तुम ले लो। तो उसको जाके दे आता है। जब वो खाद ले लेते हैं ना, तो बाद में कहता है उसको आके कि ये तो ना वहाँ पे तो ये चोरी की खाद थी, तो ये चोरी की जो खाद है ना, ये मैंने तुम्हें दे दी है। तो वो कहता है तुमने मुझे फिर क्यों दी? कहता है अब मैं क्या करूं, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा फायदा हो जाएगा, लेकिन अब ये हुआ कि पुलिस आ रही है और वो तुम्हें तो पकड़ लेगी, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो 2 थैले हैं ना इसके। तो वो बेचारा जो होता है ना बबलू, वो डर जाता है। वो कहता है कि अच्छा फिर मैं क्या करूं? तो टकलू कहता है आओ आओ, मैं तुम्हें एक जगह छुपा देता हूँ। तो उसे दूर ले जाता है, बड़ी दूर जाके ना, वो एक बड़ी पुरानी सी एक बिल्डिंग होती है, तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई जेल होती है, उसके अंदर ना उसको छोड़ देता है। कहता है तुम यहाँ छुपो, इधर पुलिस तुम्हें ढूंढेगी नहीं। जब वो चला जाता है तो उसकी दुकान भी बंद हो जाती है। अब वो पीछे से अकेला ही रह जाता है, तो अपना फल बेचता है, सब्जियां बेचता है, बहुत जनाब खुश होता है। कहता है अब तो सबको मेरे से ही लेनी पड़ेंगी ना। लेकिन क्या होता है कि इत्तेफाक की बात है कि वहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही वो जो चोर लोग होते हैं ना, वो आए। उन्होंने एक दुकान से ना बहुत सारा सोना चुराया था। ठीक है, गोल्ड होता है ना सोना, वो तो चोर पीछे वैसे ही पुलिस फिर रही होती है, तो वो जनाब पुलिस से डर के वो भी भाग रहे होते हैं। जब उन्होंने एक पुरानी सी बिल्डिंग देखी ना, तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा सोना को वहाँ पे रख दिया। उन्होंने कहा यहाँ तो पुलिस नहीं आएगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जनाब वो कहते हैं कि जब उसकी थोड़े दिनों के बाद ना वो बाहर निकला ना बबलू, तो उसने देखा वो ये इतना सोना पड़ा हुआ, इतना सोना पड़ा हुआ है। थोड़ी देर में टकलू साहब भी ना जरा देखने आए थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अब जो टकलू ने देखा ना कि वहाँ पे इतना सोना पड़ा है, तो उसने कहा जाओ जाओ बबलू तुम जाओ, वहाँ पे अब पुलिस वालों सारे केस ख़त्म कर दिया उन्होंने, तुम जाके अपनी दुकान चलाओ। उसको तो सोना नज़र आ रहा था ना, तो उसने कहा ये तो मैं ले लूँगा, छोड़ो मैंने फ्रूट बेच के क्या करना है। उसने बबलू को तो भगा दिया और ख़ुद जनाब जल्दी जल्दी वो अपना वो बैग उठाने लगा। तो उधर से जो चोर थे वो भी आ गए, उन्होंने अपना सोना वापस लेना था। जब वो पहुंचे वो दोनों लड़ पड़े। उन्होंने कहा ये हमारा सोना है, वो कहे नहीं ये मेरा सोना है। अब टकलू के साथ उनकी लड़ाई हो गई। लड़ाई अभी हो ही रही थी कि पुलिस आ गई। अब जो पुलिस आई, पुलिस ने कहा ओए तो ये तुम लोग थे चोर, यहाँ छुपाया हुआ था सोना। चलो जी, उन्होंने सारा सोना भी पकड़ा। टकलू ने बथेरा कहा मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं। उसने कहा नहीं तुम इनके साथ ही लड़ रहे थे, चलो तुम भी। जनाब वो भी जेल में। और
और भी सारे जेल में चले गए और पुलिस ने वो सारा सोना उस शॉप को वापस किया और उधर से जनाब अब वो तो जेल में चला गया और हमारे प्यारे बबलू जो थे वो खूब खुशी से अपने फल और सब्जियां बेच रहे थे और सब उनसे बड़े खुश थे। तो देखा, आपको पता चला है ना कि जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके ऊपर थोड़े सा बुरा वक्त आ भी जाए ना, मुश्किल आ भी जाए तो भी कोई फिर बाद में अल्लाह मियाँ उनकी जो चीज़ें होती हैं उसमें बरकत डालते हैं और वो फिर वापस वहीं से शुरू हो जाते हैं और सब लोग उनको पसंद करते हैं ऐसे कि वैसे। और जो बुरे लोग होते हैं उन्हें फिर जेल में ही जाना पड़ता है ना। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ कभी इस तरह नहीं करना चाहिए जैसे ये टकलू ने किया। तो ठीक है बच्चों, तो आपको पसंद आई ना कहानी? तो मेरे बच्चे तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं सारे, मुझे पक्का पता है, बैठे वो यही कह रहे हैं कि भेजिए। भी आपको पता है हम तो है ही नहीं ऐसे। तो चलो जी प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं। जाने से पहले मत भूलना आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और टन वाली घंटी भी बजानी है। तो ठीक है जी, चलते हैं। खुदा हाफिज़।